दोस्तों, इस रिपोर्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आपको इजराइल और नेतन्याहू के कुछ बुरे हालात दिखाएंगे, वहीं दूसरे पार्ट में आपको गाजा के भी कुछ दर्दनाक मंजर दिखाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इजराइल को लेकर पहली खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा जहाज भरकर इजराइल के अंदर मवेशी भेजता था, जानवर। ऑस्ट्रेलिया ने हूतीस के हमलों के डर से अपने इस जहाज को रोक दिया है। ऑस्ट्रेलिया अब इजराइल को जानवर नहीं देगा। बहुत बड़ी तादाद में भेड़ और दूसरे मवेशी ऑस्ट्रेलिया से इजराइल के अंदर आते थे और इजराइल के लोग उसको खाते थे। इजराइल के अंदर भी गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हूतीस के हमलों के डर से अपने जहाज पर रोक लगा दी है। अब इसके चलते हुए इजराइल के अंदर जो गोश्त है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और गोश्त की कमी भी हो सकती है, क्योंकि यहूदी बहुत बड़ी तादाद में जानवरों का गोश्त खाते हैं। इजराइल को लेकर दूसरी खबर यह है कि हमास के कब्जे में इजराइल के जो यहूदी हैं उनकी फैमिली के लोगों ने इजराइल की नेसेट पर हमला कर दिया। इजराइल की नेसेट में जो पार्लियामेंट होती है उसमें बहुत सारे मेंबर बैठकर एक मीटिंग कर रहे थे। इसी मीटिंग में सैकड़ों यहूदी घुस जाते हैं और बहुत ज्यादा शोर शराबा वहां पर शुरू कर देते हैं। नौबत मारपीट तक की आ चुकी थी, जिसके बाद काफी सारे जो सिक्योरिटी वाले थे वहां पर उन्होंने उन लोगों को पकड़कर बाहर निकाला। इजराइल के जो यहूदी नेसेट के अंदर घुसकर प्रदर्शन कर रहे थे, जोर जोर से वो इस बात के भी नारे लगा रहे थे कि आप यहां पर बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह कोई भी यहां पर बैठकर प्लान तैयार नहीं कर सकते जब तक हमारे बंधक हमारे पास नहीं आ जाते हैं। आप तुरंत के तुरंत इस मीटिंग को खत्म करें और इजराइल के अंदर दोबारा से चुनाव कराकर नई सरकार बनाएं। नई सरकार बनेगी तभी हमारे बंधक हमारे पास तक आ पाएंगे। आप ऐसे ही जिद पर अड़े रहेंगे, ऐसे ही मीटिंगें करते रहेंगे, इससे कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख ने कहा है कि इजराइल जिस तरह से हमास को नष्ट कर रहा है वो कामयाब नहीं होगा और वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए नफरत के बीज बोएगा। बिल्कुल सही बात कही है। यही बात एलन मस्क भी पहले कह चुके हैं कि इजराइल हमास के नाम पर गाजा के आम लोगों को जो मार रहा है, इससे हमास कमजोर नहीं होगा बल्कि हमास और ज्यादा ताकतवर होगा। एलन मस्क ने कहा था कि आप इस तरह से किसी के सामने किसी की फैमिली को मारेंगे तो क्या वो आपसे मोहब्बत करेगा? वो तो हमास के साथ शामिल होकर आपसे बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप जितना गाजा के आम लोगों को मारेंगे, इससे हमास कमजोर नहीं बल्कि इससे हमास और ज्यादा ताकतवर होगा और वो कभी भी मिटाया नहीं जाएगा। एलन मस्क की बात चलिए तो यहां पर एक खबर जल्दी से बता देता हूं। एलन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे। यह बंदा है तो सही, लेकिन जब से यह इजराइल गया है तब से इसके कुछ सुर बदल गए थे। इसने कुछ ऐसे अभी फैसले किए, कुछ ऐसी बातें कही जिससे काफी सारे लोग इसके खिलाफ हो गए जो इससे मोहब्बत करते थे। इसने बहुत सारे अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया, हमास के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया था। बाकी पहले इंसानियत के नाते यह आवाज उठाता रहता था। दोस्तों, इजराइल की सेना ने पिछले एक हफ्ते में गाजा पट्टी से 15 मिलियन शेकेल चोरी कर लिए हैं। इजराइल की सेना ने यह जो पैसा चुराया है इसको रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर इसे राष्ट्रीय खजाने में जमा रखा जाएगा। इजराइल के अंदर पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत हो चुकी है, तो ये लोग अपने खजाने को इस तरह से भर रहे हैं। अभी नेसेट के ऊपर ये जो हमला किया है इजराइल के यहूदियों ने, जहां पर मीटिंग चल रही थी, वो वित्त समिति की ही मीटिंग थी। पैसे को लेकर ही बातचीत चल रही थी कि कहां से पैसा जुटाया जाएगा, कहां पर खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से चोरी करके ये लोग अपने खजाने को भर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इजराइल की एक और ब्रिगेड ने गाजा से वापसी कर ली है। केफिर ब्रिगेड इसका नाम है और इसने बिना ही ऐलान किए, बिना ही घोषणा किए गाजा से अपने आप को समेट लिया है। यह केफिर ब्रिगेड जो है वो युद्ध शुरू होने के बाद से ही गाजा के अंदर उतर गई थी और इसके बहुत बड़े बड़े अधिकारी इस जंग में मारे गए हैं, लेकिन यह केफिर ब्रिगेड किसी भी तरह की कोई जीत हासिल नहीं कर पाई। लिहाजा इसने गाजा पट्टी से अपने आप को समेटकर घर वापसी कर ली है। दोस्तों, नेतन्याहू हिजबुल्लाह के साथ जंग करने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो हाइफा है इजराइल का, वहां की मेयर ने इजराइल के प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप लेबनान के साथ युद्ध शुरू करते हैं, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध शुरू करते हैं, तो जो हमारे खाने के भंडार हैं वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी नहीं बचेगा।
आप इधर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करेंगे, हिजबुल्लाह उधर से जिस तरह से रॉकेट और मिसाइलें छोड़ता है, युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरह से रॉकेट और मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, उससे खाने के भंडार तक पहुंचने का भी रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए खामोशी के साथ बैठे रहें, युद्ध शुरू ना करें। आइए अब आपको गाजा की तरफ लिए चलते हैं। दोस्तों, गाजा की खबरें दिखाने से पहले एक खबर आपको और बता देता हूं। सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं किंग फैसल, इनकी तरफ से आज फिर एक स्टेटमेंट आया है कि हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए अभी भी तैयार हैं, लेकिन हमारी अभी भी बस वही शर्तें हैं। संबंध बनाने की जो चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ गाजा में सीजफायर है और गाजा को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की है। गाजा अगर अलग हो जाता है, गाजा में सीजफायर हो जाता है, हम इजराइल के साथ संबंध बना लेंगे। यार ये संबंध करके क्या पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? मेरे दोस्तों, अभी संबंध बने हुए नहीं हैं तो सऊदी अरब पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहा है। कल ही आपको खबर दे चुका हूं कि सऊदी अरब और जॉर्डन के ट्रक दुबई और बहरीन की बंदरगाह से इजराइल तक सामान ढो रहे हैं, क्योंकि हुतीज इजराइल तक जहाज नहीं आने दे रहे हैं। तो जब संबंध बने हुए नहीं है तब इतनी मदद कर रहे हैं, तेल भी भेज रहे हैं, तो जब संबंध बन जाएंगे अच्छे वाले तो कितनी मदद करेंगे? संबंध सब कुछ बने हुए हैं, बस दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ये मुस्लिम देश इस तरह की बातें कर रहे हैं। जरा दिमाग लगाकर सोचिए यार कि संबंध बने हुए नहीं है तब इतनी मदद कर रहे हैं। यार ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड को। दोस्तों, इस वक्त गाजा में जिंदगी बेहाल हो चुकी है। जहां एक तरफ इजराइल ने बमबारी करके तबाही मचाई है, वहीं अब गाजा के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि गाजा के अंदर, इजराइल के अंदर इस वक्त बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो इजराइल ने जो बमबारी की है उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, उन गड्ढों में पानी जमा हो चुका है। इजराइल ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, तो जो कचरा वगैरह गाजा के अंदर इकट्ठा होता था उस कचरे को बाहर फेंकने के लिए भी कोई गाड़ी नहीं जा पा रही है। कचरे के ढेर लग चुके हैं और कचरे के ढेर लगने की वजह से वहां पर कई सारे वायरस पनप चुके हैं। खुजली, मलेरिया, दस्त, बहुत सारी बीमारियां इस वक्त गाजा के अंदर फैल चुकी हैं। जो गाजा एकदम नीट एंड क्लीन और खूबसूरत दिखता था वो आज गंदगी का ढेर बना हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, पूरी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ हाथ दिखा रहा हूं एक मां का। एक मां जैसे तैसे एक ब्रेड खरीदकर अपने बच्चे के लिए लेकर आ रही थी। इजराइल की सेना ने इस मां की गोली मारी और यह रोड पर ही गिर गई। ब्रेड इसके साइड में पड़ा हुआ है। दोस्तों, उत्तरी गाजा को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। उत्तरी गाजा में एक भी मस्जिद ऐसी नहीं बची है जहां पर गाजा के लोग जाकर नमाज पढ़ लें। इजराइल ने उत्तरी गाजा की एक एक मस्जिद को शहीद कर दिया है, एक एक मस्जिद को। नई रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, इजराइल की सेना ने गाजा की हर एक यूनिवर्सिटी को जानबूझकर तबाह कर दिया है, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 94 प्रोफेसर को मार दिया है, 100 टीचर की भी जान ले ली है। लेकिन मजाल किसी की, शिक्षा मंत्रालय की, कि इजराइल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दे। इजराइल का शिक्षा मंत्रालय तो गाजा के अंदर इस नरसंहार का समर्थन कर रहा है, कोई एकजुटता नहीं दिखा रहा है इसके खिलाफ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।